हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 7 10 फॉर्मूला स्टार्ट किया था, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 1, और आपको फाइंड आउट करना है 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो कल एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपके पास यहाँ पे देखिए कितनी इक्वेशन है, एक इक्वेशन, तो यहाँ पे एक इक्वेशन है तो इसका मतलब हम लेंगे सिर्फ एक ही वेरिएबल, और यहाँ पे कितनी वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, और 2 वेरिएबल कौन कौन से है, एक तो है ए, एक है बी, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन कितनी है, एक है, तो हम सिर्फ एक ही वेरिएबल कंसिडर करेंगे। बाकी जो सेकंड वेरिएबल है उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। यानी हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है तो हम एक ही वेरिएबल लेंगे, बाकी जो सेकंड वेरिएबल है उसको हम 0 के इक्वेट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम ये जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पे बी की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0 इंटू ए, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये आएगा 0 प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस ऑफ ए इंटू बी, यानी ए इंटू 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस यहाँ से रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ध्यान से देखिए, स्क्वायर से जो रूट है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, और यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस ए इज इक्वल्स टू 1, तो a और a 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1/2। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, आपके पास a की वैल्यू क्या आई है 1/2, और b की वैल्यू आपने क्या लेट कर रखी है 0, यहाँ पे पुट अप करेंगे तो 1 माइनस ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपके पास 1/4 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 0, तो अगर आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0। तो ध्यान से देखिए, 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 0, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4 एलसीएम आएगा, और ये क्या होगा 4 माइनस 1 इंटू 1, तो ये आंसर क्या आएगा आपके पास 3/4। 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/4 ही आएगा, यानी आपका आंसर क्या आया 3/4। यानी इस क्वेश्चन में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है कि 1 इक्वेशन है तो 1 ही वेरिएबल रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो 2 वेरिएबल, एक तो a है एक b है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या रख देंगे 0। b की वैल्यू 0 रखने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसके अंदर हम b की वैल्यू 0 रखेंगे, तो आपके पास जो a की वैल्यू है ना वो 1/2 आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद, और b की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी 0 मान ही रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो फाइंड आउट करना है उसके अंदर a की वैल्यू को 1/2 और b की वैल्यू को 0 रखेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3/4। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 6, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 11, और आपको फाइंड आउट करना है बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी और प्लस 3abc, यानी आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 3abc है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल है, यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल्स कौन कौन से, एक तो a है, एक b है और एक है c, लेकिन आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये तो आपको फाइंड आउट ही करना है, और यहाँ पे आपके पास इक्वेशन कितनी है, 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है, यानी आपके पास 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही वेरिएबल को रखेंगे, क्योंकि आपके पास 2 इक्वेशन है, और थर्ड वेरिएबल को हम c के इक्वल पुट कर देंगे।
तो सी की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0। तो इन दो इक्वेशन में हम सी की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। पहली इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 0 रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से आएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6, यानी ये होगी फर्स्ट इक्वेशन आपके पास। ठीक है, अगर आप सेकेंड इक्वेशन में सी की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी इंटू सी की वैल्यू 0 प्लस सी यानी 0 इंटू ए इज इक्वल्स टू 11। तो ध्यान से देखिए, ए बी इज इक्वल्स टू बी इंटू 0 0 0 इंटू ए 0 इज इक्वल्स टू 11। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपके पास 11 ही हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी आपके पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 और सेकंड इक्वेशन क्या होगी a b इज इक्वल्स टू 11। तो आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन रही है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, bc इंटू बी प्लस सी a इंटू सी प्लस सी प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस 3abc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए, आप a प्लस बी को 6 और a b की वैल्यू 11 यहाँ पे पुट अप करेंगे और c की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें, तो क्या आएगा, तो BC, तो देख ध्यान से देखिए BC इंटू बी प्लस सी, तो सी की वैल्यू b यहाँ पे एज इट इज रखिए, सी की वैल्यू 0 इंटू बी प्लस 0 प्लस सी की वैल्यू 0 इंटू ए इंटू 0 प्लस ए, यानी सी की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पे भी सी की वैल्यू 0 रखी, प्लस ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 11, तो 11 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 6 प्लस 3 ए बी एज इट इज और सी की वैल्यू 0 रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, b इंटू 0 0, तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 प्लस 0 इंटू ए 0 0 0 इंटू ए की मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे यानी ए से करेंगे तो ही 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। और 11 6 का होता है 66 प्लस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो यह आपके पास कितना आंसर आएगा 66 हमारा आंसर होगा। यानी हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, तो दो इक्वेशन है लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तीन वेरिएबल है ए बी सी, तो हम सिर्फ दो इक्वेशन है तो दो ही वेरिएबल ऐड करेंगे, बाकी जो थर्ड वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अगर थर्ड वेरिएबल को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि a प्लस बी की वैल्यू 6 आएगी और ए बी की वैल्यू 11 आएगी, जब यहाँ पे हम c 0 रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो आपको फाइंड आउट करना है उसके अंदर c की वैल्यू को 0, a प्लस बी की वैल्यू को 6 और ए बी की वैल्यू को हम 11 रखेंगे और फिर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 66 आएगा। आई होप सब लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सब लोगों को क्वेश्चन समझ आया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर तो हमने क्या किया था, मैंने आपको एक बात बताई थी अगर आपको याद हो तो, कि अगर जैसे कि आपके पास a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो इस कंडीशन में आपके पास क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है, 0 वाली कंडीशन अगर आपको याद हो तो ये बताया था। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे, अब ध्यान से देखिए। तो जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, a की वैल्यू है 4.95 965 है सॉरी, और 2.34365 और b की वैल्यू है 2.343 और c की वैल्यू है, यानी a की वैल्यू 4.965, b की 2.343, c की वैल्यू 2.622 और आपको फाइंड आउट करना है। देन फाइंड a की क्यूब माइनस ऑफ b की क्यूब माइनस ऑफ c की क्यूब माइनस ऑफ 3abc। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि एक तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और यहाँ पे होता है माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 3abc होता है, यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc, ये 0 होता है। इसकी दो कंडीशन होती है, क्या पहली कंडीशन तो थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड कंडीशन थी अगर a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 0।
तो ध्यान से देखिए, हम इस सेकंड कंडीशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, यानी इसको थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ इस कंडीशन पे ध्यान से देखेंगे। तो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 होता है, कब? अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल तो 0। तो यहाँ पे देखिए a प्लस में है और b भी यहाँ पे प्लस में और c भी प्लस में, तो a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे a की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc अगर 0 के इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस ऑफ 3, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3abc। ये प्लस कैसे आया है, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा भी रखा है कि देखिए 3 माइनस ऑफ 3abc होता है, तो a की वैल्यू है प्लस, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस है तो माइनस b, c की वैल्यू यहाँ पे प्लस है तो प्लस c। तो माइनस और माइनस, ये दो माइनस मिलके आपस में क्या ला देंगे? प्लस। तो यहाँ पे प्लस 3abc आया, ठीक है। आई होप सो आप सब लोगों को ये समझ आया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे a माइनस ऑफ b प्लस सी, यानी c के आगे जो सिंबल है, b के आगे जो सिंबल है, a के आगे जो सिंबल है ना इस गिवन इक्वेशन में, वही हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास ये हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc अगर 0 के इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे माइनस ही क्यों रहा? क्योंकि माइनस ऑफ 3, a यहाँ पे क्या है? प्लस का, b यहाँ पे क्या है? माइनस का, और c यहाँ पे क्या है? माइनस का। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे, ये वाले दो माइनस, लेकिन ये माइनस तो ऑलरेडी रहेगा ही बाहर, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 3abc ही रहा इसलिए। तो अब हम इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस c की क्यूब माइनस 3abc। तो ये 0 किस कंडीशन में होगा? अगर a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 है, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या? a माइनस बी माइनस सी। तो a यहाँ पे क्या है? 4.965 माइनस 2.343 माइनस 2.622। तो ध्यान से देखिए, 4.965 में से अगर हम 2.343 माइनस करेंगे, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 2.343 और 2.622 को ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 और 4 और 2 6 और 6 और 3 9 और 2 2 4, तो यानी 4.965 आएगा। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 4.965 माइनस ऑफ 4.965, तो ये क्या आएगा? 0, यानी a माइनस बी माइनस सी 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा? a की क्यूब यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ऑफ b की क्यूब, माइनस है यहाँ पे तो माइनस ऑफ c की क्यूब और माइनस ऑफ 3abc, क्योंकि b इंटू सी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और एक माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में आता है, तो इज इक्वल्स टू ये 0 के इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। यानी अगर इसकी जगह ये क्वेश्चन में यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc होता, तो यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं? a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc है, तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे? a माइनस बी माइनस सी 0 के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। अगर ये वाली फॉर्म गिवन होती तो हम a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू चेक करते। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ये प्लस का हो और ये माइनस का हो, ठीक है, यानी कुछ भी होता तो यहाँ पे प्लस 3abc ही आता। यानी कहने का मतलब ये है कि एक यानी b का जो कोफिशिएंट है और उसका जो सिंबल है वही सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो a की क्यूब क्या है? कोफिशिएंट है 1 और उसके आगे प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पे प्लस ही है। b की क्यूब का कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे भी -1 ही कोफिशिएंट रहेगा b का। और c की क्यूब का कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट -1 ही रखेंगे c का, ठीक है। आई होप सब लोगों को ये समझ आया होगा। यानी जो सिंबल इस इक्वेशन में होंगे ना वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर यहाँ पे तीनों जगह प्लस होता तो हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 चेक करते। अगर यहाँ तीनों जगह माइनस है तो a माइनस बी माइनस सी चेक करेंगे। अगर एक जगह माइनस एक प्लस है तो हम a यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस ही चेक करेंगे, ठीक है। आई होप से आप सब लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा आज मैंने जो भी कराए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मूला से रिलेटेड यानी इससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन आई होप सो सारे समझ में आ गए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।